पंकज सर, जय मछली, आराम से चलिए। भाई कोशिश मेरे साथ हाले हाथों को उठाकर हाले फिर से हाले। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आज के इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर का, और इस बढ़िया खूबसूरत मौसम के लिए धन्यवाद। तो मैंने कल प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे धूप नहीं चाहिए, कल तेरे लोग आएंगे, तुम मूसा का परमेश्वर है तो बादल के रूप में आना, आगे तेरे लोगों को तकलीफ ना हो। वो कितना महान परमेश्वर है जो इस मौसम पे और पूरी कायनात पे नियंत्रण रखता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम मनुष्य पे तो कई बार दृष्टि करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरी ओर दृष्टि कर और मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दूंगा। इस दुनिया में हम चलते हैं, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, नियम और कानून दिए कि इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। इस देश में भी एक व्यवस्था, एक संविधान है जो सारे देशवासियों के लिए है, सारे धर्मों के लिए है, सारी जातियों के लिए, सारे समुदाय के लिए है। उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए हम मसीह लोग जो यीशु मसीह में आस्था रखते हैं, शांति और प्रेम के साथ उस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए, अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो संविधान में हमें दिया गया, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हमारे आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, हम उस संविधान के बाहर जाकर कुछ भी नहीं करते, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आई, जिसके कारण आज हमें मजबूरन सड़कों पर आकर ये शांति मार्च निकालना पड़ा। कई लोगों ने हमें सलाह दी कि आंदोलन किया जाए, कई लोगों ने कहा प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन हमने कहा हमारा पहला पड़ाव है, हम शांति के साथ अपनी बात को आरंभ करेंगे। और क्योंकि हमें मात्र सरकार को और हमारे देश के महान महानुभावों और उच्च पदाधिकारियों को और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी बात को इस मंच से पहुंचाना है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो घृणा का माहौल एक पैदा हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है, जो हमारे संविधान में धार्मिकता की आजादी है, आराधना करने की आजादी है, उसे रोंदा जा रहा है। हम ये शांतिपूर्ण संदेश सरकार को और देश के तमाम उच्च अधिकारियों को देना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। आज का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, शांति मार्च बड़ी शांति के साथ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जल्दी हमें परमिशन दी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश प्रदेश की सरकार को भी,
जिन्होंने, कई लोग अलग अलग तरह बातें करते हैं, लेकिन सरकार ने किसी तरह से हमारे काम में कोई अड़ंगा नहीं डाला कि परमिशन नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। 2 दिन मात्र में परमिशन दी गई कि आप कार्यक्रम को करिए और अच्छे से करिए। हम जोरदार ताली बजाएं प्रशासन के लिए। मेरे भाइयों बहनों, यूं तो हम मनुष्य की ओर देख कर नहीं चलते, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। सताव की बात ये नहीं कि आप आराधना बंद कर दें, वो सताव नहीं, वो गलत चीज है। आराधना बंद करना, परमेश्वर की आराधना बंद करना, ये किसी भी रीति पे हमें कबूल नहीं होगा। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इस देश में हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है। हमारे वोट से सरकारें बनती हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपने वोट के द्वारा सरकार को मजबूत करते, देश को मजबूत करते हैं। और ये कार्यक्रम मात्र इसलिए नहीं कि चर्चों पे हमला किया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं। हम अपने देशवासियों को, सरकार को, उच्च अधिकारियों को संदेश देते हैं कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को कायम रखना चाहते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। प्रभु यीशु ने बार बार संदेश दिया कि तुम्हें शांति मिले और ये शांति तुम दुनिया को दो। लोग हमारे पास आते हैं, मुझे शांति का संदेश देते हैं। कल की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक कोई व्यक्ति परेशान था, उसने प्रभु के दास एक पास्टर को कॉल किया कि सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। वो प्रभु के दास ने फोन पे प्रार्थना करी, बड़ी शांति आशीष की प्रार्थना करी, और वो किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली खिड़की से और पुलिस थाने में दे दिया। हरबटपुर पुलिस चौकी की बात कर रहा हूं मैं। और इतनी सी कंप्लेंट पे एक बात फैलाएगी कि धर्मांतरण हो गया। किसी के लिए प्रार्थना करना धर्मांतरण है, किसी के लिए शांति की बात कहना धर्मांतरण है। एक उन्माद फैलाया जा रहा है, गलत संदेश जाहिर किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं, हमारे देश के अधिकारी जानते हैं, ये बात तथ्यपूर्ण नहीं है, बेबुनियाद है। उसके दौरान भी उस प्रभु के दास को पुलिस चौकी में ले जाया गया और न मात्र इतना किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस वीडियो का आप देखें, 1 मिनट की वीडियो, उसे शांति की प्रार्थना करी और उसे बंद करना है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। हम शांति की बात ना कहें, हम ईश्वरीय कृपा की बात ना कहें, हम परमेश्वर के प्रेम और दया की बात ना करें। हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ रहा, ये संविधान कहाँ रहा? हमें संविधान की बात कहने का अधिकार है। हाँ, अगर हम कानून के बाहर, संविधान के बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हम दंड के हकदार हैं। जो आपको भारतीय दंड संहिता में दंड देने का प्रावधान है, वो दंड हमें दीजिए, लेकिन बेकसूर लोगों को इस तरह ना सताइए आप। अभी मैं आपको एक घटना और बता देता हूँ। रुड़की के अंदर पिछले दिनों चर्च के अंदर हमला किया गया। वहाँ एक महिला मात्र जिसकी 2 बेटियां, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके मार पिटाई की गई, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। ये यहाँ पे है आंटी मिसेस लांस, इनके, और ये विधवा औरत है, विधवा है, इनके हस्बैंड नहीं, अभी भी इनके आंसू आ रहे हैं। देखिए, इनकी 2 बेटियां, बेटा भी नहीं है, इन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इन्होंने अपने आंसू बहाए। ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं? लोगों के लिए शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने देश के कानून के खिलाफ नहीं जाते। अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक कानून बना के हमें दे दिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें स्पष्ट बताएं। कोई इंसान चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में जाता है। हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है। ये अपनी आस्था का विषय है, उसकी मनोभावना का विषय है। ये हमारी आस्था है और हम चाहते हैं कि हमें आजादी दी जाए, आराधना करने की आजादी दी जाए और स्वतंत्रता दी जाए। दूसरी घटना हाल ही में 2 दिन से चल रही है, लगभग 1 हफ्ता से, लेकिन कल उसने विकराल रूप लिया। हरिद्वार की बात है, बुक्कनपुर गांव की, जहाँ पे एक बहुत पुराने प्रभु के दास पास्टर हैं और उनका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वहाँ काफी लोग प्रार्थनाएं कराने आते हैं, शांति की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना। लेकिन इस पास्टर को धमकाया जा रहा है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। और कमाल तो यह हुआ, अगर हम गुहार लगाए तो किससे लगाएं? वहाँ पे पथरी के थानाध्यक्ष बार-बार इस पास्टर को कॉल करके थाने में बुला के प्रताड़ित कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रार्थना बंद कर दो। फिर ये कहा जा रहा है अपने घर का गेट भी मत खोल देना, और बार-बार लगातार 3 दिन से थाने के अंदर बुलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोकतंत्र अधिकार खत्म हो गए। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इस प्रशासन में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। हमारे यहाँ झाझरा में जो घटना हुई, वहाँ पुलिस की मुस्तैदी से थाना अध्यक्ष प्रेम
नगर की मुस्तैदी से वहाँ एक बड़ी घटना होने से बच गई। तो ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से सबको स्वतंत्रता है आराधना करने की, प्रार्थना करने की। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देहरादून की पुलिस प्रशासन को, धन्यवाद उत्तराखंड की सरकार को भी, प्रशासन को धन्यवाद, हमारे देश की सरकार को हम धन्यवाद ही देना चाहते हैं। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं, कई लोग सोच रहे हैं हमारी मांगे क्या है। बड़ा साफ लिखा है तख्तियों में, ये शांति मार्च था, वहां साफ लिखा है वी वांट पीस, वी वांट जस्टिस। चर्चों पे हमले बंद करो, स्टॉप वायलेंस और ह्यूमन राइट्स। प्रार्थना की स्वतंत्रता दो, आराधना की स्वतंत्रता दो। संविधान कहता है हर इंसान आजाद है किसी भी आराधना करने के लिए। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, जोर नहीं करते। मालूम आपको इस देश के अंदर हजारों मुकदमे इस बात के चल रहे हैं कि लोगों ने धर्मांतरण किया, लेकिन न्यायालय में जो मुकदमे गए वहां से एक भी मुकदमा किसी को प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब ये झूठे मुकदमे हम पे लिखाए जा रहे हैं। और याद रखना, जब झूठ बढ़ता है तो परमात्मा परमेश्वर इंटरफेयर करता है, उसकी प्रताड़ना बड़ी खतरनाक पड़ती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और प्रभु ने कहा वचन में, मेरे लोग जो मुझ में आस्था रखते हैं एक मन रहे। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हाथों को उठाकर आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अतुल्य प्रयास के लिए मैं आपका ऋणी हूं। हमारे 3 दिन के नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पहुंचे, रुड़की से, हरिद्वार से और बहुत जगह से आपने ज्ञापन तैयार किया है। वो मीडिया को भी, प्रशासन को भी पहुंच जाएगा। अगर प्रशासन के कोई अधिकारी हैं तो प्लीज हम आपको ये ज्ञापन देना चाहते हैं, आप उसे जरूर लीजिएगा। और फिर भी हमने जितनी कोशिश करी, हमने बहुत अच्छे से इस शांति मार्च को निकाला। लेकिन फिर भी अगर किसी को कष्ट हुआ है तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इस सभा की समाप्ति की ओर हम और सब सुरक्षित शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों की ओर जाएंगे और शाम को घुटने टेककर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो करना चाहे। और फिर से रविवार को हम अपनी आराधना में शामिल होंगे। और ये मत सोचिए कि हम आए यहाँ पर भाषण देके चले गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे देहरादून के पास्टर्स लोग हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जो आप प्यार करते हैं। ये सब लोग हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं निवेदन करूंगा अंत में, पास्टर सूरज हमारे बीच में है, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे।